करवा दिया था। ऑल राइट, आज के इस लेक्चर में, ठीक है एवरीबॉडी, हम लोग प्रीवियस ईयर मैंने भोपाल के मैथमेटिक्स के PYQs जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आज एक खुशी की बात है कि हमारे 200 प्लस फॉलोअर्स भी हो गए हैं। तो इसी बात पर मैं बहुत खुश हूँ और सभी को बधाई भी देना चाहता हूँ, हमारी फैमिली को। और इसी तरह से भी आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैं फर्दर फ्यूचर में और भी लेक्चर अपलोड करता रहूँगा अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे लाइक के साथ। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या था कि पिछली वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें समझाई थी। देखिए हुआ क्या था, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर चुका था, अपलोड करने वाला था। हुआ क्या कि जब मैंने चेकिंग करने के दौरान आया तो पता चला कि ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई। तो जब ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुई तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए फिर मैं सोच ही रहा हूँ कि इसको फिर से लिखने का अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ हो क्या रहा, ठीक है। और देखते हैं फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक प्रीवियस ईयर कहा गया कि डी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी कॉस टू टी, और एक इनिशियल कंडीशन दे दी गई है वाई ज़ीरो वाई डैश ज़ीरो, तो इनकी वैल्यू दी गई है। अब यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन दो डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो करते क्या है, सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं कि दोनों साइड लाप्लास ले लेते हैं, ठीक है। लाप्लास लेने के बाद लाप्लास और डी स्क्वायर वाई प्लस लाप्लास और वाई बन जाता है। अब लाप्लास और डी स्क्वायर वाई का फार्मूला होता है एस स्क्वायर लाप्लास वाई माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो। अब देखो वाई ज़ीरो वाई डैश ज़ीरो तो दोनों ज़ीरो ही हैं, तो अपने पास सिर्फ एस स्क्वायर लाप्लास वाई बचा। यहाँ पे दोनों ज़ीरो हो गए और लाप्लास वाई बचा। अब टी इंटू एफ ऑफ टी का लाप्लास हम लोग जानते हैं कि माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस होता है। वही प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ यूज़ कर ली, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर ली है, तुम्हारे पास ये आ गया। अब यहाँ से नीचे हम लोग भेज देंगे इस टर्म को, तो हमारे पास से जो लाप्लास ऑफ वाई आ जाएगा वो होएगा ये। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का टर्म बन रहा है, थोड़ा सा अनफैमिलियर सा ये एक एक्सप्रेशन है जिसका हम लोग जनरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन जनरल हम लोग नहीं स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं जानते। तो करेंगे क्या, पहले तो इनवर्स ले लेंगे दोनों साइड में, जिसमें से हम लोग को अपना वाई जो निकालना चाहते हैं वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जो ये डी है ये डी बाई डी टी है, ठीक है। ये जो डी है यहाँ पर शो कर रहा है डी बाई डी टी, ठीक है। अब करेंगे क्या, एक इन दोनों में से एक टर्म को एलिमिनेट करा जाएगा। देखो अब पावर कम किसकी है, इस वाले की है एस स्क्वायर प्लस वन की। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको एलिमिनेट करेंगे। तो करेंगे क्या, एक बार एक प्लस वन एक माइनस वन करके देखते हैं। तो प्लस वन करने के बाद एक ये फैक्टर बन गया और एक ये। अब दोनों को न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे तो हमारे पास एक ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब दोनों में हम लोग ये इंडिविजुअली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती है ये लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस टाइम्स जी ऑफ एस इक्वल टू दिस, ठीक है। ये एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन है, ये होता है जहाँ एफ ऑफ यू होता है इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस और जी ऑफ यू होता है इनवर्स लाप्लास ऑफ जी ऑफ एस, ठीक है। अब देखो सिंपली अभी ये वाला तो पहले हम लोग एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें भी तीन टर्म है। सबसे पहले हम लोग एक इस वाले को एवेल्युएट कर लेते हैं जिससे हम लोग को एक बार ये वाला मिल जाएगा कि इसमें एक यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। एक एक्सप्रेशन है जो ये वाला जो यहाँ पर आ रहा है, इसकी मदद से इस वाले क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर ले आते हैं तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन इजीली यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका तो हमें पता ही है कॉस साइन टी होता है, ठीक है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से तो सिंपली फिर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी लगानी है। इंटीग्रेट आप लोग एक मिनट कहाँ गया उस साइड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका इन्वर्स लाप्लास होता है वन अपॉन टू साइन टू टी, इसका इन्वर्स लाप्लास होता है वन अपॉन टू साइन टू टी। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाई, फिर यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दिया, बाकी और कुछ है नहीं। इसको अलग से मैं सेपरेट आउट करके लिख देता हूँ इतने टर्म को, ठीक है। अब इसका फिर हम लोग कुछ करना नहीं, इसके हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ इनवर्स क्या आया, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। इसका आया हमारे पास, इसका एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास, माई गेस शायद इस पेज पे लिखा था, ठीक है हाँ। इसका एक्सप्रेशन ये आया है। अब सिमिलरली ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो भी आया है
उसका इसके साथ हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब कॉस टी। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं है। टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी का लाप्लास होता है -1 टू द पावर एन डी एन बाय डी एस एफ ऑफ एस। ठीक है, ये फॉर्मूला बस लगा देना, इसमें काम हो जाएगा। लेग्रेंजेस का एक अच्छा सा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। देखो इसमें प्रीवियस ईयर में क्या है कि गलती कहाँ होंगी, पी इधर है और क्यू राइट साइड में है, तो पहले एक साइड में दोनों को ले आना, इसलिए करेंगे क्या, एक बार उसको उधर ले चलेंगे क्योंकि जेड को एक साइड होना चाहिए ना। क्यू पी स्मॉल पी प्लस क्यू कैपिटल क्यू इक्वल टू आर, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इसको, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब लेग्रेंजेस की हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जो कि इस फॉर्म में होती है डी एक्स बाय स्मॉल पी कोफिशिएंट डी वाई बाय स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट इक्वल टू दिस आर। ठीक है, अब इसको पहले वाले को सॉल्व करने के लिए C1 हम लोग इसको जानते हैं कि सोल्यूशन होता है फाइव C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये इसका सोल्यूशन होता है, तो C1 हम लोग पहले निकालेंगे। देखो इन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो देखो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास C1 आया y बाय जेड। अब देखो कुछ जुगाड़ होते हैं जो आपको करके देखने पड़ेंगे, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होता है, एक होता है ये और डी एक्स माइनस डी वाई का। तो मान लो एक बार ये दोनों टर्म लेके देखे, ए माइनस बी, मान लो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये वाला एक ट्रिक हम लोगों ने ट्राई करके देखी। या तो फिर सिंपली डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, ये एक ट्रिक हम लोगों ने अप्लाई करके देखी। तो कुछ ये ट्रिक्स आप लोगों को ऐसा मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा जिससे आपका एक्सप्रेशन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कोई या तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे ये सब क्वेश्चन। अब ये है कि प्रैक्टिस से अगर आप करेंगे तो आपको देख के पता चलेगा क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम लोग अगर करें क्या, अगर इस सभी एक्सप्रेशन में x से मल्टीप्लाई करें इस वाले में, इससे y ऊपर नीचे और z ऊपर नीचे, फिर रेशियोज की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। हम लोग जानते हैं a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, तो फिर ये भी ट्रू होता है कि a प्लस सी इक्वल टू, ये एक मिनट, बी प्लस डी, ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। तो सिमिलरली तीन टर्म्स के लिए हम लोगों ने यहाँ लगा दिया है विद मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे। तो ये हम लोगों ने लिया। अब इस एक्सप्रेशन की कुछ ये वैल्यू आई, इसको हम लोगों ने किन्हीं दोनों में से किसी एक से भी कंपेयर कर लो। ठीक है, किसी एक से भी यहाँ पर कंपेयर कर लो। तो मान लो डी वाई बाई टू एक्स वाई से कंपेयर किया, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हमारे पास आया वो जो टू हम लोगों ने यहाँ भेजा था, टू टू को यहाँ पर हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भेजे थे, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C2 ये आ जाएगा। अभी इसका सोल्यूशन ये आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं फाइव ऑफ C1 C2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज क्वेश्चन है जो कि लिमिट है 0 से 12। तो यहाँ पर जो एल की वैल्यू वो हो जाएगी हमारे 1। ए फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। यहाँ पर एल की वैल्यू 1 है। ठीक है, और ए नॉट की वैल्यू होती है 1/12 इंटीग्रेशन 0 से 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो फॉर 0 से 12 वाली लिमिट के लिए वैल्यू रखी हमारे पास। ए नॉट की वैल्यू ये आ गई, ए एन की वैल्यू आई गेस हमारे पास क्या आई है, ए एन दिखाते हैं। हाँ, ए एन कैसे निकाला, ए एन हम लोगों ने निकाला है, ए एन का फॉर्मूला होता है 1/n इंटीग्रेशन 0 से 12 एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ठीक है, ये किया बस, बाकी तो फिर इंटीग्रेशन है। आई एक्सपेक्ट इतना तो इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो इंटीग्रेशन आता होगा बेसिक। आप लोग ये जानने के लिए देख रहे हैं कि करना क्या है इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब बी एन निकालेंगे, बी एन का भी सेम फंडा है। बी एन एक बार काम कर सर, बी एन होता है 1/L इंटीग्रेशन 0 से 2L एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, बस अपना काम हो जाएगा। बी एन सॉल्व करने पर 0 आया, हमारी फोरियर सीरीज आ गई, ये आ गई। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कुछ ऐसा है। अब इसमें खास बात यही थी कि इसमें वाई डैश 0 नहीं दिया गया था। अब करेंगे क्या, वाई डैश 0 नहीं दिया होगा तो इसको एक के वैल्यू कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। फिर अपना जो वही एज एक्सपेक्टेड कन्वेंशनल रूल होता है, दोनों तरफ लाप्लास लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे,
इसकी वैल्यू 1 आई है, वाई डैश की तो हमें पता नहीं के है। एक राइट साइड में उसको भेज के फिर उसका इंडिविजुअली इन्वर्स सभी का निकाल लेंगे। फिर हमारे पास इन्वर्स निकालने के बाद एक एक्सप्रेशन आएगा आई गेस, y इक्वल टू, ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, t साइन 2t प्लस के साइन 3t/3 प्लस कॉस 3t। अब करेंगे क्या, जो ये जो वैल्यू दी गई थी y ऑफ पाई/2 इसमें पुट कर देंगे तो y पाई/2 इक्वल टू -1 इक्वल टू, यहाँ पर पाई/2 रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे तो -1 और -k/3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी तो यहाँ से हम लोग वो y ऑफ पाई/2 मीन्स k की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से अपना एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाला तो होमवर्क है, ये बहुत बेकार है, थोड़ा सा लंबा है और कुछ है नहीं, लेंदी है। अब एक सेकंड, अब ये फोरियर सीरीज वाला क्वेश्चन आया था। देखो करना क्या है, फोरियर सीरीज तो जानते हो, माइनस पाई से पाई वाली लिमिट के लिए ये एक फॉर्मूला होता है फोरियर का, एन पाई एक्स एल वाले में एल की वैल्यू बस पाई पुट कर देना, काम ये तुम्हारा हो जाएगा। ये फिर ए एन का ये फॉर्मूला होता है, इन 1/12 जो होता है माइनस एल से एल, फॉर माइनस एल एल वैल्यू वाली लिमिट के लिए, यहाँ एल की वैल्यू पाई पुट कर देना, काम हो जाएगा। बाकी ए एन वाला ये फॉर्म होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये एक और सेम फोरियर सीरीज से क्वेश्चन है। इसमें बस मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो एक्सप्रेशन लास्ट में, हाँ इसमें ये बताना भूल गया कि मान लो तुमसे लास्ट में एक्सप्रेशन पूछा हो, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो मान लो अपनी फोरियर सीरीज ये आई है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो कैसे, कुछ एक ऐसी वैल्यू पुट करो गिवन डोमेन के अंदर से कि हमारा सीरीज एक्सप्रेस हो जाए। तो मान लो करना क्या, हमें स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, जिसको इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और नेक्स्ट जो 1/3 का स्क्वायर आएगा, तो ये हमें टर्म चाहिए। और हमें साइन वाले सारे टर्म नहीं चाहिए, तो लेट एक्स इक्वल टू, अगर हम लोग किसी तरह से 0 पुट कर दें तो हमारे साइन के सारे टर्म गायब हो गए। तो यहाँ से हम लोगों ने ला लिया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है पाई²/8। ठीक है, सिमिलरली एक ये फोरियर सीरीज से क्वेश्चन है, माइनस पाई से पाई लिमिट वाला है तो और आसान हो जाएगा। जो सेम प्रोसीजर है उसे अप्लाई करना, फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या आता है। ये अपना एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें तुम करोगे क्या, मैं दिखाता हूँ कि ऐसा करना कि अपने को ये टर्म चाहिए, ये टर्म चाहिए, अपने को और टर्म चाहिए तो एक जुगाड़ करना पड़ेगा, सिंपली नहीं आएगा। एक बार एक्स को 0 ले लेना, उससे ये चीज़ आ जाएगी। एक बार एक्स को पाई ले लेना, तो पाई वाला टर्म मैंने शायद लिखा होगा, पाई से एक बार ये आ जाता है। ठीक है, अब फिर करना क्या, दोनों सीरीज जो सेकंड इक्वेशन आई थी और ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इन दोनों को ऐड कर देना, तुम्हारा जो डिज़ायर रिजल्ट होगा वो तो पता चल जाएगा। ये थोड़ा एक स्पेशल अच्छा तरह क्वेश्चन था, डिज़ायर रिजल्ट इतनी आसानी से नहीं मिला था, दोनों सीरीज़ को ऐड करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो यार दो कौड़ी का सवाल है। इसको करना क्या है, 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस, ओ आई के, हाँ ये वाला गलत हो गया था। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4 इस तरह से कर देना, 4 ये पूरे का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, लाप्लास इसका इन्वर्स निकाला है ना, लाप्लास इन्वर्स, यहाँ से हमारे पास आएगा एक तो एफ ऑफ एस फंक्शन आ जाएगा, जो कि आ जाएगा, देखो 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, बाहर में क्या इसकी पता नहीं, तो ये आएगा 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और जी ऑफ एस आएगा 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखते हैं स्पेस कहीं खाली है कि नहीं, वो स्पेस खाली है, तो अपने पास एफ ऑफ एस वही आ गया, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, जी ऑफ एस अपने पास आ गया एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखो क्या करना है, एफ ऑफ एस से कन्वोल्यूशन के लिए एफ ऑफ टी निकाल लेते हैं, जो कि आएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से e⁻−t, और फिर ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4, जो कि होता है साइन 2t/2। सेम ये देखो सेम ही फंक्शन है, तो अपने पास e⁻−t साइन 2t/2, कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t एफ ऑफ यू जी ऑफ ओ, ये जी ऑफ टी है,
एफ ऑफ यू मीन्स ई टू द पावर माइनस यू साइन 2u/2 इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, ई टू द पावर माइनस टी माइनस यू टाइम्स साइन ऑफ 2 of t माइनस यू बाय 2 of du, बस ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो मैंने इसको लेक्चर में पढ़ाया, तो इसको लेक्चर में देख लेना। ये भी लेक्चर मैंने बताया था, एक प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और आई गेस ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा है। तो इसको मैं देखता हूँ मेरे पास स्पेस है कि नहीं। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म वी टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर का कहा है। फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है 1/√2 पाई। इस वाले में मैं साला √2 पाई लिखना भूल गया, तभी वैसे जितना नहीं पड़ेगी इनवर्स में, फिर 1/√2 पाई हटा देंगे। ये होती ई टू द पावर आई एस टी। ये डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर। तो मैं आप लोगों को एच के दास नाम की या फिर बी वी रमन्ना नाम की बुकें हैं, ये 2 बुकें, इनमें से कोई भी ऑथर की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, आपको काम हो जाएगा, ठीक है। ये इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर डी टी, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हो गया एफ ऑफ एस। अब अपन लोगों को बस इसको सॉल्व करने का है। तो 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर, चलो पहले सिंपली ऐसा लिख देता हूँ बताने के लिए, माइनस ए टी स्क्वायर प्लस आई एस टी डी टी। अब देखो कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि सॉल्व हो जाए, क्योंकि देखो ई टू दी पावर माइनस कुछ एफ ऑफ टी स्क्वायर टी सम कांस्टेंट, इसका कोई अपने पास सिंपल इंटीग्रेशन तो है देखो है नहीं। जब तक कुछ एक अच्छा फैक्टर में बन नहीं जाएगा तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको मतलब है कुछ एफ ऑफ टी स्क्वायर को एक फैक्टर के टर्म में ले आओ, ताकि हम अंदर वाला जो है उसको कांस्टेंट मान ले, ठीक है। तो मीन्स एक स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर टर्म्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी पड़ेगी इसकी। तो माइनस एक ले लेते हैं ए टी स्क्वायर माइनस आई एस टी डी टी। अब इसको जरा स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक में। इंटीग्रेशन थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएंगे। ई टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वायर, मिडल टर्म में एक तो 2 मल्टीप्लाई होता है, और अगर हमारे पास √80 है तो यहाँ पर √a नहीं, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में √a रहा होगा, इंटू आई एस तो है ही, ठीक है। अब अपना टर्म क्या आया, ये जो अपना टर्म आया है, पहला टर्म तुमने पता चल गया कि ये है, जो कि ये है, इसका स्क्वायर ये लिखा है। दूसरा टर्म अपने पास ये आया, अब इसका स्क्वायर हम लोग को ऐड करना होगा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर अपॉन, एक मिनट, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर 4a, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखूँ आगे स्पेस खाली, ठीक है। यहाँ से अपने पास आएगा 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस 2 i s अपॉन 2√a इंटू टी माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a प्लस एस स्क्वायर अपॉन 4a डी टी। स्क्वायर फॉर्म कर लेंगे ई टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a, जो प्लस वाला पार्ट इसको बाहर निकाल लेंगे, तो लेकिन माइनस साइन पहले से है तो ये माइनस हो जाएगा। तो √2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस, अब स्क्वायर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो √80 माइनस आई एस अपॉन 2√a का होल स्क्वायर डी टी। अब अपन लोग के पास कोई काम नहीं है, अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब करो क्या, इसको u मान लो, तो डी टी कितना हो जाएगा, डी यू बाई √a ई टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a √2 पाई a इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। अब देखो दो इंटीग्रल की मैं तुम्हें वैल्यू बताता हूँ, वो याद रख लेना। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स √पाई, और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू पाई/2, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू याद रख लेना, कई जगह यूज होती है। इसकी वैल्यू √पाई होती है, तो यहाँ के √पाई से ये √पाई कट जाएगा, तो हमारे पास आया क्या, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a अपॉन √2a, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर।
तो देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितना जाना था जान लिया। ये वाला देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें कुछ करना नहीं। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालेंगे। कोसाइन में करते क्या है, बस ए नॉट प्लस समेशन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल वाले ही टर्म लेते हैं। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा, देखो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। बस इसमें जो साइन वाला टर्म हम लोग लेते थे वो वाला नहीं लेगा, ठीक है। हाफ रेंज साइन कही आती तो सिर्फ साइन वाला टर्म लेते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैट्रिक्स के मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि थोड़े से लंबे थे, तो मैट्रिक्स के अगले लेक्चर में मिलूंगा। धन्यवाद।